जो भी हुआ है उसे पीछे छोड़ दीजिए। अब आपको आगे बढ़ना होगा। तुझे हमारी दुनिया में औरत को अगर आगे बढ़ना होता है ना, तो उसे बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। और मैं अपने परिवार को पीछे नहीं छोड़ सकती। तो क्या आप उन्हें माफ कर देंगी? गलती होती तो माफ कर देती, धोखे को कैसे माफ करूं? इस धोखे की सजा लेकिन मैं अपने घर के बड़ों को, अपने बच्चों को नहीं दे सकती। एक इंसान ने मेरे बारे में नहीं सोचा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं पूरे घर के बारे में सोचना छोड़ दूं। आजादी का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं होता समर। अगर मैंने ये सब जाके बापूजी को बता दिया तो उनका दिल टूट जाएगा। उनका अपने परिवार पर से, अपने परवरिश पर से विश्वास उठ जाएगा। और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर बताना होगा तो ये बताएंगे, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। मम्मी, आप जो भी फैसला लेंगी, आप बस इतना जान लीजिए कि मैं आपके साथ हूं। जानती हूँ। और मैं जानता हूं कि आप अब भी सबके बारे में सोच रही हैं, पर इस बार प्लीज अपने बारे में सोच लीजिएगा मम्मी। माँ और परिवार अलग नहीं होते। परिवार के बारे में सोचना मतलब अपने बारे में सोचना होता है। बापूजी की तबीयत ठीक रहे, तोसु किंजल खुश रहे, बाकी पढ़ाई में अच्छा करे, और तू, तेरे सारे सपने पूरे हो। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? आपको बुरा लगा होगा ना मम्मी, तोशु भाई ने आपसे छुपाया। तोसु क्या, संजय भाई और नंदिनी ने भी छुपाया। समझ सकती हूँ कि क्यों छुपाया होगा, लेकिन फिर भी बुरा तो लगा। मम्मी आई। थैंक यू। तोशु भाई, फुआ, नंदिनी, What the hell? ये क्या किया तुमने समर? तुमने जो किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। लॉल, लॉट्स ऑफ लाइज। लाइस? हाँ, लाइज। तुम तुम्हारी मासी और मेरे मम्मी के हस्बैंड के बारे में सब जानती थी, पर तुमने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं बताया मुझे। दोस्त कहना आसान होता है, पर दोस्त बनना बहुत मुश्किल होता है। नहीं समर, मैं तुम्हें बता नहीं सकी क्योंकि तुम अपनी मम्मा के बहुत क्लोज हो, और मुझे लगा कि पता नहीं तुम इमोशन में आके कैसे रिएक्ट कर। Enough. I don't want your explanations. मैं कुछ सुनने नहीं आया, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि आज के बाद मुझसे, मेरी मम्मी से और हमारे घर से दूर ही रहना। एक वक्त था जब तुम्हें देख के मैं खुश हो जाता था, और आज मुझे तुम्हें देखकर सिर्फ गुस्सा आ रहा है। I hate you. I hate you, नंदिनी. I hate you, नंदिनी.
लड्डू गोपाल का बहू। अनु, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, मैं यूं गई और यूं वापस आई। इतनी भागदौड़ करने की क्या जरूरत है? बहू को तो मिल लिया, फिर कभी आराम से आना। फिर कभी क्यों, मैं तो अभी वापस आऊंगी, क्योंकि आपको मेरा यहाँ आना पसंद आए या ना आए, लेकिन मुझे आपके पास आना बहुत पसंद है। हमें भी तुम्हारा यहाँ आना बहुत पसंद है बेटा। जाकर फटाफट जाकर आ। ये हम में ना मेरी गिनती मत करना। I love you too, आंटी। अनु, मैं आती हूँ। हाँ। वेट मासी, आप मम्मी को भी साथ ले जाइए, मम्मी को थोड़ा चेंज मिलेगा। Actually, it's a good idea। चल अनु, वैसे भी मुझे कुछ 15-20 मिनट का काम है, उसके बाद हम दोनों आइसक्रीम खाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। जाइए ना मम्मी, जाइए। हाँ जा बेटा, जा घूम के आ थोड़ा। हाँ गोना मम्मी, मैं अपनी कोल्ड कॉफी खुद बना लूंगी। अरे पर वनराज के आने का टाइम हो गया है और उसे बहू के हाथ की चाय चाहिए होती है। लो, आ गया वनराज। जा पानी लेकर आ। जा पानी लेकर आ। मैं दे देती हूँ। पापा, पापा आज मैं आपको अपने हाथ से कॉफी बना के पिलाऊंगी। आप बस मम्मी को देविका आंटी के साथ जाने की परमिशन दे दो। सुनिए, वो स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल में एक इंस्पेक्शन है, मैं अपने मायके जाके न्योता दिया। देविका, मैं तेरे साथ चलूंगी। मैं बस अभी कपड़े बदल के आई। हाँ, पहले वनराज से तो पूछ ले। अब क्या हर एक की परमिशन लेनी पड़ेगी? हमने बोल तो दिया जाने के लिए। जा बेटा। अरे पर रात का खाना? ओ माड़ी रे बा, मैं रात तक यही रुकी हूँ, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब काम हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट करती हूँ। चल बेटा चल। हाँ बस निकल ही रही हूँ, पेपर साइन करवा दीजिए। I'll be there in 15 minutes। तुम मेरे घर आना बंद करो। ये तुम्हारे पिताजी का घर नहीं है, एक्चुअली तुम्हारे पिताजी का ही है, इसलिए जब तक वो मना नहीं करेंगे मैं यहाँ आती रहूंगी। ये एटीट्यूड ना किसी और को दिखाना। तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। खुद का घर तो टूट जाता है, फिर दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, फिर उनका घर तोड़ने में लग जाती हो। फिर तो मुझ में और काव्या में कोई फर्क नहीं है, राइट? एक्चुअली फर्क है, मेरा डिवोर्स हो चुका है, उसका तो डिवोर्स भी नहीं हुआ और फिर भी दूसरे के हस्बैंड के साथ अफेयर शुरू है। इस हिसाब से मुझसे तो कहीं ज्यादा फास्ट है ना वो। औरतों पे जजमेंट पास करने से पहले खुद पर भी नजर डालिए मिस्टर शाह, शायद थोड़ी शर्म आ जाए।
चले देविका। श्योर। अनुपमा, कहाँ जा रही हो? मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? रात होने वाली है, तुम्हें पता है ना मुझे ये पसंद नहीं है। और तुम चली जाओगी तो घर के काम कौन देखेगा? बाप बापूजी को कौन देखेगा? आंसर मी डैम इट। कहां जा रही हो और कब आओगी? मुझसे सवाल पूछने का हक आप खो चुके हैं। मेरे माँ बाप और मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। सॉरी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? सॉरी। अनुपमा, गेट आउट। और रही बात घर और परिवार की, तो मैं उन्हें संभालना चाहती हूँ। मुझे जाना है तो जा रही हूँ। जब आने का मन होगा आ जाऊंगी। How was the massage, बेटा? Good ना? लोग मसाज के बाद डिस्ट्रेस हो जाते हैं और तुम 1 आवर के मसाज सेशन के बाद भी स्ट्रेस्ड आउट लग रही हो। इज एवरीथिंग ओके? पारितोष से झगड़ा हुआ है? नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर कैसा है? जब से उससे मिलकर आई हो तब से परेशान। मॉम, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है। वाह, शादी अभी हुई नहीं और मेरी बेटी ऑलरेडी अपने ससुराल वालों की हो गई। अपनी माँ से ससुराल की बातें छुपा रही है। बात मिस्टर शाह और काव्या के रिलेटेड है, राइट? सी, आई न्यू इट। यू न्यू व्हाट? यही कि तुम्हारे ससुर बड़े रंगीन मिजाज के इंसान हैं। मॉम प्लीज प्लीज डोंट यूज सच वर्ड्स। और आपको उनके फैमिली मैटर्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वाह, इतना मजा तो मसाज में नहीं आया था जितना अब आ रहा है। शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन किंजल के रिएक्शन ने मेरे शक को और भी गहरा कर दिया है। अब बस ये शक मेरा यकीन में बदल जाए और मेरे हाथ में कोई सबूत लग जाए। उसके बाद शादी भी टूटेगी, मिस्टर शाह का घर भी, और उनके घर के साथ उनका घमंड भी। मेरी समधन की सौतन टाइटल अच्छा है। यहाँ बैठे हुए कितनी देर हुई होगी? ज्यादा नहीं, 20 मिनट। 20 मिनट? मैं 20 मिनट से ऐसे खाली बैठी हूँ। इसे खाली बैठना नहीं कहते, इसे YOT कहते हैं। क्या? योर ओन टाइम, अपने लिए टाइम निकालना। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसे भी कुछ करूंगी। क्यों नहीं सोचा?
कभी सोचने का भी समय नहीं मिला। पापा कॉफी कैसी लगी? आपको चाय चाहिए होगी तो वो भी बना दूंगी। नो थैंक्स बेटा। आपको कुछ चाहिए होगा तो बता देना। चल घर चलते हैं। अरे बैठना, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। और वैसे भी तुझे तेरे हस्बैंड को कौन सा जवाब देना है? पत्नी यहाँ कितनी भी देर बैठ सकती है, पर बहू के घर जाने का समय हो गया। चल आ गई अपने घर की याद? थोड़ा और घूम लेती। बड़े पर निकल आए ना तुम्हारे। तुम्हारी उस सहेली की शय में बहुत उड़ने लगी हो तुम। मुझे आंखें दिखाने लगी हो। मत भूलो कि मेरे नाम की सिक्कड़ तुम्हें पहननी पड़ी अपने गले में। एक काम करो, जाओ जाओ अपनी उस सहेली के साथ रहो। इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। दरवाजा खोलिए। मैंने कहा दरवाजा खोलिए। ठीक है, अगर आप तमाशा चाहते हैं तो तमाशा आप ही का बनेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। बोल मेरे यादव की बारात, क्या खबर है? अरे जीजा जी, वो तो हॉल में चलते, वहाँ पे टीवी है ना, वो चालू करके देखते, तब पता चल जाएगा। हाँ सही कहा।
subscribe to our YouTube channel.